हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पोलैंड की, अगर आपने वर्क परमिट के लिए अपना वेबसाइट पे ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे अकाउंट रजिस्टर करना है तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने पोलैंड वर्क परमिट के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करनी है तो कैसे आप कर सकते हो। तो आपको जो कॉन्सुलेट की तरफ से मेल आएगी आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ योर वर्क परमिट, उसके बाद आप खुद अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है अभी 8 ऑफ द जुलाई को जो अपॉइंटमेंट्स कॉन्सुलेट की तरफ से ड्रॉ निकाला जाएगा। तो 8 तारीख से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करके रखिए और अपना फॉर्म फिल करके रखिए, क्योंकि 8 जुलाई को अपॉइंटमेंट्स ओपन होने वाली हैं। तो फिर बहुत ही कम टाइम होता है। अगर आपका पहले से ही वहाँ पे अकाउंट बना होगा वेबसाइट पे, और अगर आपका पहले से ही फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उन्हीं लोगों को अपॉइंटमेंट्स जो है कॉन्सुलेट की तरफ से दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गूगल ओपन कर लिया है। तो अभी हम इस पर एम्बेसी ऑफ पोलैंड, हम एम्बेसी ऑफ पोलैंड पे भी जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने फॉर्म फिल कैसे करना है, जो आप रजिस्टर करोगे आपको ईमेल आईडी पे कॉन्सुलेट की तरफ से एक लिंक आएगा, आपने उसी लिंक में जाके फॉर्म फिल करना है। मैं जस्ट आपको एक सैम्पल फॉर्म दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। मैं जो है फॉर्म को डायरेक्टली गूगल पे एम्बेसी ऑफ पोलैंड न्यू दिल्ली से ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट का मैंने ऑप्शन ओपन कर लिया है। अभी इसके बाद एम्बेसी ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली लिखा हुआ है एंड कॉन्सुलेट जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन मुंबई। तो फिलहाल मैंने न्यू दिल्ली के लिए एप्लीकेशन फिल करके दिखाती हूँ। सेम ही प्रोसेस मुंबई के लिए, न्यू दिल्ली के लिए चेक कर लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एम्बेसी एंड कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा। कॉन्सुलर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। आगे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट, वीज़ाज़ पे क्लिक करेंगे। तो अभी जो हमारा वीज़ा की टाइप ओपन हो गई है। अभी हमने जो फॉर्म फिल करना है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए है। इट मीन्स डी टाइप नेशनल वर्क वीज़ा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स ओपन हो गए हैं। वेयर टू अप्लाई, डू आई हैव टू अप्लाई इन पर्सन, हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए द एप्लीकेशन फॉर अ वर्क परमिट इज रजिस्टर्ड थ्रू द ई कॉन्सुलेट। अभी हमने ई कॉन्सुलेट पे आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, फिर उसके बाद वहीं पे फॉर्म फिल करना है। तो मैं ई कॉन्सुलेट को क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद आगे देखिए एक पूरा ई कॉन्सुलेट की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस पर सबसे पहले तो देखिए राइट साइड पे पोल्स का लैंग्वेज जो है इसे इंग्लिश कर लीजिए, और यहाँ पे आई चूज़ कर लीजिए। हमारी इंडिया के जो आगे 2 सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, न्यू दिल्ली और मुंबई। अभी न्यू दिल्ली वाला देख लेते हैं इस पर फॉर्म ओपन होता है या नहीं होता। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो रजिस्टर फॉर्म एंड फिल इन फॉर्म, आपने पहले रजिस्टर फॉर्म करना है फिर फिल इन फॉर्म करना है। तो मैंने रजिस्टर फॉर्म की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी है। अभी हम फॉर्म फिल करते हैं कि किस तरीके से जो आपको फॉर्म फिल करना है। अभी देखिए आगे फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। तो फॉर्म फिल करते हुए आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले पर्सनल डेटा आ गया। पर्सनल डेटा में नंबर 1 है सरनेम। सरनेम फैमिली नेम मीन्स आपका लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम संदीप सिंह है तो सिंह जो है वो आपका सरनेम इसमें आएगा, और सेकंड सरनेम एट बर्थ इसमें भी सिंह आएगा, और जो भी आपके पासपोर्ट में सरनेम है वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। थर्ड है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आपका जो गिवन नेम है जैसे कि संदीप, यहाँ पे लिखोगे। फोर्थ है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिफ्थ है प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होगा वहाँ से फिल कर देना है। सिक्स्थ है कंट्री ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ बर्थ जैसे कि आप इंडिया से हैं, किस कंट्री से फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपनी कंट्री फिल करनी है। करंट नेशनैलिटी यहाँ पे इंडिया ही आएगी अगर इंडिया से फिल कर रहे हैं। ओरिजिनल नेशनैलिटी एट बर्थ, यहाँ पे भी इंडिया ही फिल होगा। अभी सेक्स, अगर फीमेल हो या मेल हो वो आपने फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल मेल हो, यहाँ पे क्लिक करोगे। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, विडो मीन्स अगर मैरिड है कोई तो मैरिड पे क्लिक कर देगा, अगर सिंगल है पे तो सिंगल पे क्लिक कर देगा। इसके बाद 11 नंबर आ गया नेशनल आइडेंटिटी नंबर। नेशनल आइडेंटिटी नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है बिना मिस्टेक किए। उसके बाद आगे आ गया पासपोर्ट का डेटा। अभी 12 नंबर देखिए टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऑर्डिनरी, डिप्लोमेटिक, सर्विस, ऑफिशियल पासपोर्ट्स की टाइप दे रखी है, बट जनरली हम सबके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद
13 नंबर कॉलम जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर फिल करना है। 14 नंबर में डेट ऑफ इशू, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट की इशू डेट फिल करनी है। 15 नंबर वैलिड अंटिल, आपका पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो आपने डेट यहाँ पे फिल करनी है। 16th नंबर इशूड बाय, कहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उस प्लेस का नाम आपने यहाँ पे फिल करना है, आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ होगा। तो आगे चलिए, आगे आ गया इन द केस ऑफ माइनर्स, जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये कॉलम नहीं है, तो आप इसे डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद 17th आ गया एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो फॉर्म आगे फिल हो गया है, तो यहाँ पे आपने स्टेट में आपकी कंट्री आएगी, आप इसी कॉलम से ही चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इंडिया से हैं, हमने इंडिया चूज़ कर लिया। स्टेट प्रोविंस, आप किस प्रोविंस में रहते हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, किस स्टेट से हो आप यहाँ पे वो फिल करोगे। पंजाब वाले यहाँ पे पंजाब फिल कर लेंगे। प्लेस आप अपना सिटी भी डाल सकते हो जो पासपोर्ट पे मेंशन है आपका, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पोस्टल कोड, आपके पासपोर्ट पे अब जो पोस्टल कोड है वो डालना है। एड्रेस आपका जो आपके पासपोर्ट पे है एग्जैक्टली वही एड्रेस आपने डालना है इसमें। उसके बाद आ गया ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जो आपने रजिस्टर करते टाइम ईमेल डाली थी वही ईमेल अभी आपने यहाँ डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एरिया कोड और फ़ोन नंबर डालना है, जो फ़ोन नंबर आपने जब वेबसाइट पे रजिस्टर किया था वही फ़ोन नंबर आपने यहीं पे डालना है। इसके बाद 18 नंबर आ गया रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। मीन्स क्या आपके पास किसी और कंट्री की नेशनैलिटी भी है, जहाँ फिर कोई रेजिडेंस परमिट है वहाँ का। अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी अरब कंट्री से वर्क का काम करके वापस आए हो, आपके पास वहाँ का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, जहाँ फिर वहाँ का कोई रेजिडेंस परमिट है किसी भी कंट्री का, तो यहाँ पे आपने डिटेल्स डालनी है। जैसे यस करेंगे डिटेल्स मांगेगा आगे, नंबर, एक्सपायरी डेट, और अगर नो कर देंगे डिटेल्स नहीं मांगेगा। अगर हमारे पास आपके पास कोई रेजिडेंस कार्ड नहीं है किसी और कंट्री का, तो फिर इसे सिंपली नो कर देना है, आगे कुछ भी फिल नहीं होगा। उसके बाद 19 नंबर डॉक्यूमेंट करंट ऑक्यूपेशन। अभी देखिए, अभी जिन्होंने तो अपना एक्सपीरियंस वगैरह शो करना है वो इसमें से अपना वर्क लिखेंगे कि वो काम क्या करते हैं। अगर इसमें कैटेगरी नहीं है तो आप इसे अदर्स भी कर सकते हो, अदर्स में जाके आपकी जो वर्क कैटेगरी है आप वो फिल करोगे। अगर नो ऑक्यूपेशन है तो नो ऑक्यूपेशन मतलब कोई काम का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप नो ऑक्यूपेशन कर दोगे। देखो नो ऑक्यूपेशन करने के बाद ये सारे कॉलम ब्लैक हो जाएंगे, ये फिल नहीं होंगे। बट अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर डाल देती हूँ, मैंने मैनेजर लिख दिया कि मेरा मैनेजर का एक्सपीरियंस है, जब मैं एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ, तो फिर 20 नंबर कॉलम में वो आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स मांगेगा कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्कूल डालेंगे, मींस जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, और जो वर्क परमिट के लिए फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल्स डालेंगे। अभी एम्प्लॉयर पे क्लिक किया, उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कंपनी का नाम आ गया, स्टेट में कंट्री आ गई, जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया डाल देंगे। उसके बाद स्टेट, जैसे पंजाब से हैं, प्लेस इसमें डिस्ट्रिक्ट आ गया जहाँ पे आप काम करते हो। ये एम्प्लॉयर की डिटेल्स है ना, जहाँ पे भी आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरब से, दुबई से, कहीं भी किसी भी कंट्री से काम करके आए हो और अपने डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना चाहते हो, तो आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल वहीं की डालोगे। अगर आप इंडिया में वर्किंग हो, इंडिया का एक्सपीरियंस लगा रहे हो, फिर अपने एम्प्लॉयर की इंडिया वाली डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद प्लेस आ गया, पोस्टल कोड आ गया, एड्रेस आ गया, एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ये सारे कॉलम जो हैं वो आपने फिल करने हैं। जो फैक्स एरिया कोड है, नंबर ऑफ फैक्स, ये ऑप्शनल होते हैं, ईमेल भी ऑप्शनल है। कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मीन्स साइड पे ये रेड सा दिखाएगा स्टार लुक का, तो आपने जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो आपने फिल कर देनी है। उसके बाद आगे आते हैं 21 नंबर फॉर्म पे, मेन पर्पस ऑफ द जर्नी। ओके, आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे टूरिज़्म दे रखा है, बिजनेस दे रखा है, विजिट फैमिली फ्रेंड्स है, कल्चरल स्पोर्ट्स, ऑफिशियल विजिट, मेडिकल रीजन, स्टडी और अदर्स। अभी वर्क परमिट का तो दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म वर्क परमिट है तो आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। अगर सीजनल वर्क परमिट है तो यहाँ पे सीजनल वर्क परमिट भी आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आगे आ गया आपका ट्रैवल डेटा। अभी ट्रैवल डेटा में 22 नंबर कॉलम ऑटोमेटिकली फिल होके आएगा पीछे से, वो हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 23 नंबर है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे आपने पोलैंड ही फिल कर देना है, क्योंकि हम पोलैंड ही जा रहे हैं, पोलैंड के लिए ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। अभी 24 नंबर कॉलम आ गया नंबर्स ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड। तो अभी यहाँ पे हमने सिंगल एंट्री है, 2 एंट्रीज है, मल्टीपल एंट्रीज है। अभी क्या फिल करना है इसमें से? अभी देखिए, अगर आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर का आ रखा है तो आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज डाल सकते हो। अगर आपका 9 मंथ्स का वर्क कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है देन आप सिंगल एंट्री भी डाल सकते हो। उसके बाद वीज़ा रिक्वेस्टेड फॉर, तो ये आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है टोटली। अगर 9 मंथ्स वाले पेपर आए हुए हैं तो यहाँ पे 270 लिखेंगे। अगर आपके पेपर 1 ईयर वाले हैं तो यहाँ पे 365 डेज लिखेंगे। इसके बाद 26 नंबर कॉलम आ गया नेशनल वीज़ाज इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स। तो आपके पास किसी और कंट्री का पिछले 5 सालों में अगर वीज़ा है तो आपने यस कर देना है, उसका टाइम पीरियड डाल देना है, और अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद 27 नंबर कॉलम जो है फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंगेन वीज़ा। क्या आपने पहले प्रीवियसली शेंगेन वीज़ा के लिए कभी अपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे? अगर दिए थे देन येस, अगर नहीं तो नो। उसके बाद 28 नंबर कॉलम है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, ऑलरेडी डजंट अप्लाई हो रखा है। उसके बाद 29 नंबर कॉलम बहुत ही ज़रूरी कॉलम है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल टू द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। अभी यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है नेशनल वीज़ा रजिस्टर फॉर्म पे जाके, ये साइट पे जो पहले की थी हमने, जो डेट हम इसमें कौन सी डेट डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी लेटेस्ट बात कर लेते हैं 2024 जुलाई की। तो अभी आज 5 जुलाई है, तो अभी आज हम अप्लाई कर रहे हैं, आज हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आज हमने अपना जो फॉर्म है वो एम्बेसी में सबमिट करना है। तो आज के बाद 45 डेज़ और 60 डेज़ का गैप डाल के आप डेट उठाइए और वहाँ पे डालिए। उसके बाद जो वापसी की डेट है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल वाले हैं या 1 साल वाले हैं तो 1 साल बाद की डेट डाल दीजिए। और अगर 270 डेज़ वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, मीन्स 9 मंथ्स वाले हैं, फिर आप यहाँ पे 270 डेज़ के बाद की डेट डाल दीजिए। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट डेटा है डेटा ऑफ रिसीविंग पर्सन। आपको पोलैंड से इनवाइट किसने किया है, किसी पर्सन ने या किसी कंपनी ने या किसी यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर ने इनवाइट किया है, किसी एम्प्लॉयर ने आपको भेजा है वर्क परमिट, देन आप पर्सन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम पे जो एम्प्लॉयर का नाम है वो फिल करना है, सरनेम फिल करना है, कंट्री ऑब्वियसली पोलैंड से इनवाइट किया है बंदे ने तो पोलिश ही होगा वो, तो यहाँ पे पोलैंड आ जाएगा। और उसके बाद प्लेस, पोस्टल कोड, मतलब उसका एड्रेस आ गया पूरा एम्प्लॉयर का, और उस एरिया का पोस्टल कोड, नियर बाई सिटी है। उसके बाद 34 नंबर में एड्रेस प्रॉपर, जो एम्प्लॉयर का एड्रेस है, हाउस नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद फ़ोन, एम्प्लॉयर का एरिया कोड, तो एंड जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट कॉलम है नेम एंड एड्रेस, ये ऑलरेडी ब्लैंक हो जाएगा, इसमें आपने कुछ नहीं फिल करना। उसके बाद सरनेम एंड नेम, बिजनेस एड्रेस, इसे भी आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं फिल करना आपने। उसके बाद डेटा ऑफ द पर्सन कवरिंग, बट हाँ, अगर आप ये जो ऊपर पहले जो मैंने 31 में आपको बताया था कि अगर आप किसी कंपनी का मेंशन कर रहे हो ना, तो ये सारा नीचे आपको फिल करना पड़ेगा, बार बार वही कंपनी की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है 33 नंबर कॉलम कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स स्टे इज़ कवर्ड। जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट है वो एप्लीकेंट खुद करेगा या कंपनी द्वारा कवर है। तो अगर बाय स्पॉन्सर है तो बाय स्पॉन्सर कीजिए, अगर बंदा खुद कर रहा है, अपना खर्चा एकोमोडेशन भी आप कर रहा है, पर उन्होंने बुक करवा रखी है, और फिर आपको बाय द एप्लीकेंट करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से आया हुआ है फिर आपने बाय स्पॉन्सर करना है। और यहाँ पे आप जो है रेफर्ड इन फील्ड 31 और 32 कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, यहाँ पे आप अगर आपकी प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होगा, वो आप लिख सकते हैं।
इस पर टिक कर सकते हैं। एकोमोडेशन अगर प्रोवाइडेड है वो भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस कवर ड्यूरिंग द स्टे, अगर आपका सारा कंपनी जो खर्चा उठा रही है फिर आप तीनों ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हो। ये डिपेंड अपॉन योर वर्क परमिट है। पहले वर्क परमिट की कंडीशंस आपको देखनी होगी। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका, वो पोलिश लैंग्वेज में होगा, उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इसे फिल करना है। और उसके बाद अभी नेक्स्ट डेटा जो आ गया है, डेटा ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग यू टू द वर्क। ये देखिए ब्लैक दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर जब नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर किया था उस टाइम सारी डिटेल्स फिल कर दी थी। यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इंटाइटल्ड यू टू वर्क मीन्स अगर आप 1 साल वाले वर्क परमिट पे जा रहे हैं, 3 साल वाले पे, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ से आपने एक इसमें से उठा के फिल कर देना। जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो ये लास्ट वाला हम हो गया हमारा। डॉक्यूमेंट नंबर एंटाइटल्ड यू टू वर्क, अभी डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसके फर्स्ट पेज पे ही एक रेफरेंस नंबर होगा, न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिकल दोनों ही उसमें होते हैं मिक्स, तो ये आपने वहाँ पे डालना होता है। तो जो आपका वर्क परमिट है वो कब इशू हुआ है और वैलिड कितने टाइम तक है, ये दोनों डेट्स आपने इन दोनों कॉलम्स में डालनी है। उसके बाद इशूड बाय, अभी ये इशू कहाँ से हुआ मीन्स ये भी आपके वर्क परमिट के फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हो। लिखना नहीं है आपने, खाली क्लिक करना है, यहाँ से मैच करके क्लिक कर देना है बस। उसके बाद लास्ट डेटा आ गया EU सिटीज़न डेटा, 35 नंबर कॉलम, इसे हम डज नॉट अप्लाई कर देंगे। वेयर पे क्लिक कर दीजिए, एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पे क्लिक कर दीजिए, आई डिक्लेयर पे क्लिक कर दीजिए, आई हेयर बाई गिव कॉन्सेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर लेना है। तो आपका नेक्स्ट करते ही ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अभी मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्स इनकम्प्लीट है, मैंने ये फॉर्म फिल ही नहीं किया, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन समझाई है कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। बाकी आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो ही गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको साथ में ही मैं सारी गाइड करके फॉर्म फिलअप करने में मैं हेल्प कर सकती हूँ। बाकी इसी तरह मैं यूरोप और शेंगेन की नॉलेज वाली वीडियोस डालती रहूँगी जिससे आपको बेनिफिट मिले, और आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।